नारायण। एक जो ठाकुर जी के प्रेमी हैं, श्रीपति विशाल के, दास को स्नेह करते हैं, उन सभी के लिए एक विशेष समाचार ये है। मैंने नहीं चाहा था, पर एक बार इच्छा हुई थी कुंभ में चाहे एक ही तंबू लगे अपना ठाकुर जी का। तो इटावा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, मैं वहाँ रुका था रात्रि में, हमारा अनुज दिनेश के माध्यम से। तो उन लोगों ने ज़मीन कटवाई, नहीं लगा पाए, तो हमारे अनुज दिनेश को कहा क्या करें। उसने कहा हम लगाएंगे। तो प्रयागराज कुंभ में कहीं न कहीं कहाँ लगाते हैं, अंतिम में या बीच में, जहाँ भगवान कृपा होगी, गंगा मैया कृपा होगी, जहाँ बास देंगी वहाँ पर आप सबका भी लगेगा। एक तो बद्री विशाल भगवान का लगा हुआ है, पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान ने लगाया है सेक्टर नंबर 17 में, और ये कहाँ पर लगता है पता नहीं, पर संभवतः लगेगा ऐसा। तो मैं प्रयाग जा रहा हूँ, यद्यपि जा रहा त्रिपुरा हूँ, परंतु हमारे अनुजों की इच्छा है कि दादा भाई प्रयाग में कुछ समय देना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, शायद तीर्थराज प्रयाग की इच्छा है, उनका आदेश है। प्रयास करेंगे प्रयाग में रहूं, और जो भी ठाकुर जी के प्रेमी हैं, अनुयायी हैं, तो उन सभी को भी सादर दास आमंत्रण देता है। प्रयागराज की पवित्र भूमि में आइए और वहाँ कुंभ का स्नान कीजिए, पर्व का आनंद लीजिए, कुंभोत्सव का। और भगवान का मंगल में स्मरण करिए। 12 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है। 4 कुंभ हैं, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। कथा सभी जानते हैं। जब अमृत मंथन हुआ था, देवदानवों में झगड़ा हुआ, समुद्र से अमृत लेके भागे देवताओं छीन करके दानव। तो जहाँ जहाँ अमृत छलका था वहाँ वहाँ कुंभ लगता है, और उस पवित्र अवसर पर अपने सनातनी जितने हैं वो सब उसमें सम्मिलित होकर, पहले संत महात्मा ज़्यादा हुआ करते थे, अब संत महात्मा कितने होंगे पता नहीं, परंतु जनता जनार्दन के रूप में विराट भगवान तो दर्शन देंगे ही देंगे। और इस रूप में इस कुंभ में एक से एक दिव्य महापुरुष, एक से एक अद्भुत महापुरुष आते हैं और कृपा करते हैं जीवों के ऊपर। संत आते हैं, सिद्ध आते हैं, साधक आते हैं, सुजान आते हैं, और इन सभी के दर्शन का अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। यद्यपि मेरी तो इच्छा नहीं थी मैं रुकूं कुंभ में, परंतु भगवान की इच्छा है कि मैं रुकूं कुछ समय प्रयास करूंगा कुंभ में रुकने का। हम ना भी रहें कुंभ में तो भी जो भी आएंगे तो उनकी व्यवस्था हो जाएगी, और वहाँ रहने खाने की व्यवस्था रहेगी। देखो पहली बार लगा रहा हूँ, मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं है, अचानक ही व्यवस्था हुई है। और अपन तो साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ समग्र भारत की वृद्धों के लिए। इसी बीच में भगवान की लीला हो गई है। हमारा अनुज दिनेश, उसकी इच्छा हुई दादा लगाना चाहिए। वो कब से कह भी रहा था कि दादा लगाना चाहिए। तुमने कहा कहाँ चक्कर पड़ना, मत लगाओ। कहा नहीं दादा भाई लगाना है तो लगाना है। ठीक है, पहले इच्छा थी कि एक प्रेशर कुकर ले लो या कुछ बर्तन और खिचड़ी बनाओ, चल चल करके सेवा करो, बांटो। जिनको यद्यपि कोई भूखा नहीं रहता कुंभ में, परंतु यदा कदा कहीं न कहीं रह जाता है, तो उन लोगों को खिलाएंगे, बांटेंगे, अपन लोग बनाएंगे, और जो भी अपने पास अर्थ होगा उसके हिसाब से कुछ वस्त्र कंबल इत्यादि लेंगे और बांटते घूमेंगे कुंभ में। परंतु
उसकी इच्छा वो पूरी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, पर ये पूरी हो गई कि एक छोटा सा तंबू लगने का और लगाने का अवसर दास को प्राप्त हुआ है। यद्यपि गुरु जी की इच्छा है, उनका आदेश है कि हम उनके पास रुकें, परंतु उनके पास रहते हुए भी थोड़ा सा वहाँ भी सेवा होगी, क्षेत्र चलेगा। जो भी व्यक्ति इसमें मिलना चाहें, सहयोग करना चाहें, वो सब कुंभ में कर सकते हैं। जय श्री पति विशाल।